हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, कल देर रात ROA का रिजल्ट आ चुका है। उसमें जो भी छात्र चयनित हुए हैं वो अपने मेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। आज की क्लास है हमारी करंट अफेयर्स, विभिन्न रिपोर्ट एंड सूचकांक। साथियों, आजकल जितने भी एग्जाम हैं आपको पता है नवंबर में यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है, 22,000 वैकेंसी है। SI का पेपर है आपके सिर पर, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ROA की वैकेंसी है, और जो ROA का रिजल्ट आया है देर रात उसकी भी वैकेंसी 2026 में आने की उम्मीद है। लेखपाल और वीडियो का भी पेपर बहुत जल्दी होगा क्योंकि उनका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आज की क्लास में सारे सूचकांक को जितनी भी रिपोर्ट है सब कराने की कोशिश आपके साथ करूंगा। आप भी मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ ही नोट करते हुए चलेंगे। साथियों, हमने यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट और सूचकांक। यहाँ पे लिखा है जारीकर्ता संस्थान, यानी कौन जारी करता है उसे। यहाँ पे लिखा है सम्मिलित देश, यानी सम्मिलित देश कितने हैं। यहाँ पे लिखा है टॉप सिटी यानी टॉप कंट्री, यानी पहले नंबर पर कौन सा देश है। और यहाँ पे हमने लिखा भारत की रैंक, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत की रैंक हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। साथियों, पहला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब आपसे कहेगा कि इसे कौन जारी करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें सम्मिलित देश कितने हैं पहले साथियों, 147। आपसे पूछेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें सम्मिलित देश कितने हैं, 147। पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड। पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड। और भारत की रैंक कितनी है, 118 यानी कि 118। और साथियों यहीं पे एक चीज और देखना, 2024 में रैंक कितनी थी, 126। दूसरी है 19वीं बेल्स रिपोर्ट 2025। एक हमारी बेल्स रिपोर्ट है, ये 19वीं जारी हुई है, कब हुई है, 2025 में। इसे कौन जारी करता है, नाइट फ्रेम जारी करता है। इसमें पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका। और भारत की रैंक कितनी है हमारी, 4th। कौन सी रैंक है भारत की, 4th। एक हमारी भ्रष्टाचार करप्ट धारणा सूचकांक 2024, तो इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें टोटल देश कितनी है, 180। शीर्ष देश कौन सा है इसमें, डेनमार्क। और 96वें स्थान पे कौन है, भारत। 2023 में कौन से स्थान पे बता, 93। बताइए आपको भारत में कितना तगड़े भ्रष्टाचार होता है, चाहे किसी भी आप क्षेत्र में देख लें। तो भारत की रैंक कितनी है, 96। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। जो भी हमारे शस्त्र होते हैं या हमारे भारत के पास कितनी फायर पावर सकती है, वो ये रैंक है। इसे जारी करता है ग्लोबल फायर पावर.com। इसमें टोटल देश है 145। शीर्ष देश है इसमें अमेरिका पहले स्थान पर। और भारत की रैंक कौन सी है, 4th। और 2024 में भी 4th रैंक पे था। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर भारत है। यही क्रम है, आप बाकी रूस और चीन में देख लेना कौन है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। किसका पासपोर्ट कितना मतलब मजबूत है, वीजा जो होता है हमारा, कौन कितने देशों में घूम सकता है। तो इसे जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स। 199 टोटल देश है। सिंगापुर पहले स्थान पर है आपका, और भारत है 85वें स्थान पर। और 2024 में कौन से स्थान पर था पहले साथियों, 80वें स्थान पर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसे हमारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसमें टोटल हमारे 133 देश हैं। पहले स्थान पर कौन है आपका, अमेरिका। और भारत की रैंक कौन सी है, 49वीं। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसे कौन जारी करता है, जर्मन बोर्ड जारी करता है। इसमें टोटल हमारे 63 देश है और एक EU यूरोपीय यूनियन। इसकी जो अध्यक्ष है वो आपको पता है विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। उसका नाम आपको शायद याद हो या नहीं हो, वो मुझे नहीं पता। उसका नाम है उर्सुला वॉन डोर। इसमें पहले स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। भारत की रैंक कितनी है, 10वीं। चलिए चलते हैं आगे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अगला है हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, यानी जो भी हमारा कानूनों का नियम है उसका एक इंडेक्स है। ये जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोडक्ट लॉन्च करता है। इसमें टोटल देश है हमारे 142। शीर्ष देश है इसका डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी साथियों आपको पता है कोपेनहेगन। और भारत की रैंक कितनी है, 79। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024।
इसे बेल्थुगर हिल्फे, एक जर्मनी की संस्था है बेल्थुगर हिल्फे। इसमें टोटल 127 देश हैं। इसमें शीर्ष रैंक पे कौन है? बेलारूस। और भारत की रैंक कितनी है? 105, 105। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ये इसे कौन जारी करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। टोटल देश कितने हैं इसमें? 165 देश हैं। इसका शीर्ष देश कौन सा है? हांगकांग है। और इसकी भारत की रैंक क्या है? 84 और 2023 में क्या थी? 87। यानी कि शीर्ष देश कौन सा है? इसका हांगकांग है। और भारत की रैंक कितनी थी? 84 थी। इसमें 2024 में और 2023 में कितनी है? 87। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 इसे करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जारी करता है इसे। इसमें टोटल 133 देश हैं। टॉपर है स्विट्जरलैंड। इसमें वर्तमान में भारत की रैंक है 42 और 2024 में थी 40। एशिया पावर इंडेक्स 2024 इसे करता है लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी। कौन? लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है। इसमें टोटल देश है 26। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। AI तत्परता सूचकांक 2024 इसे करता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। टोटल देश है इसके 174। फर्स्ट पे है सिंगापुर और भारत की रैंक कितनी है? 72। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 इसे करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टोटल देश कितनी है? 119। शीर्ष देश पे कौन है? अमेरिका। भारत की रैंक कितनी है? 39। मेरे साथियों आगे चलते हैं आपके साथ। अगला है हमारा QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। ये क्वाकरेली साइमंड्स एक लंदन की संस्था है। ये जारी करता है किसे? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। QS से आप उठाओगे, Q से क्वाकरेली और S से साइमंड्स। ये इसमें सम्मिलित देश है 190। शीर्ष देश है अमेरिका और भारत की रैंक है 25वीं। साथियों एक राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है 2025। इसे नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। जो आप पंचवर्षीय योजना वाली क्लास देखेंगे, मैंने पूरा बताया कि मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधानोत्तर संस्था है। कौन सी? संविधानोत्तर संस्था है। इसके बाद इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने स्थान ले लिया। नीति आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मैंने आपको पूरी कहानी वहां समझा दी है। इसमें सभी राज्य शामिल आपको पता ही है। और पहले पे कौन है? ओडिशा। आपको इतना ध्यान रखना है। साथियों वित्त गणना हुई है 2025 में। ये राज्य वन विभाग ने जारी करी है। और पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश जारी है अपने भारत की। इसलिए आप इस पर स्टार लगा लेना। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया है। एक ये पर्यावरण की एक संस्था है जर्मन बोच। इसमें पहले स्थान पर कौन है? 6 पर डोमिनिका एक देश है। ठीक है साथियों। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट एंड इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें टोटल 100 देश हैं। और आपको ध्यान रखना पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। नल्ला पाकिस्तान। कौन? नल्ला पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो अभी 14 सितंबर को अपना मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, एशिया कप का। तो भारत जब सूर्यकुमार यादव ने 6 मारा, आपको पता होगा, तो भारत के प्लेयर पवेलियन चले गए और पाकिस्तान के जितने भिखारी क्रिकेटर है वो हाथ मिलाने के लिए देखते हैं। उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो पाकिस्तान की ये कंडीशन है। ठीक है। अभी आपको पता होगा जब हमारा चीन में एक सम्मेलन चल रहा था, तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और मोदी जी जब जा रहे थे, तो तब भी शाहबाज शरीफ देख रहे थे कि कुछ कटोरे में दे दें हमें। और भारत की रैंक कौन सी है? 14वीं है ग्लोबल टेररिज्म में। वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। सम्मिलित देश है 148 और शीर्ष देश है आइसलैंड और भारत की रैंक है 13वीं। साथियों आने वाले एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स की ये क्लास आपके एग्जाम में बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट रहेगी कि आप वहां अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे और इसमें से जो भी क्वेश्चन फंसेगा आपसे पूरा करेंगे। साथियों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।